जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 5 अक्टूबर के दिन। वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स 5 अक्टूबर के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी हार्डवर्क कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास इनको कोई लॉस हुआ हो सकता है, ये गिल्ट में है, बर्डन में है। 10 5 15 डेविल की एनर्जी। इन्होंने आपके साथ कुछ डेविलिश बिहेव किया हो सकता है, या फिर यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जिसकी वजह से इन्होंने आपको धोखा दिया था, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से आपके पार्टनर झेल रहे हैं। 10 5 15 8 23 मतलब हायरोफेंट। आपके पार्टनर स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपके पार्टनर अब सही सीधे रास्ते पे चलने लग गए हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आई है, मतलब आप लोग कपल हो सकते हैं। हाई प्रीस्टस एंड हायरोफेंट। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि एंड सबसे स्ट्रांग है तुला, मिथुन, कुंभ राशि। नंबर है आप लोगों के लिए 8294 853। तो 88 तो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है ही, बाकी देख लीजिएगा आप लोग 3 4 5, ठीक है, 9। ये नंबर कैसे भी करके 34 किसी की एज हो सकती है, 35 किसी की हो सकती है, 39 किसी की हो सकती है, 93 94 95 किसी का बर्थ ईयर हो सकता है। ओके, 92 भी, 25 23 24 ये सब। चलिए खैर, यहाँ पे हाई प्रीस्टस की एनर्जी आ गई है। तो हाई प्रीस्टस 2 एंड 8 10। आपके पार्टनर इस वक्त चुप्पी साधे हुए हैं 8 to 10, या फिर आपने चुप्पी साध रखी है। यस, मुझे दिख रहा है कि आपकी चुप्पी से आपके पार्टनर जैसे आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। मे बी ये आप ही के ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, सोलमेट हो सकते हैं। 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी, 10 का मतलब व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी। मे बी आपके पार्टनर सही टाइम का वेट कर रहे हैं, डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। 2 9 11 जस्टिस की एनर्जी। ये कोई डिवोर्सी पर्सन हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर का पास्ट बहुत गंदा रहा है, कोई हाई प्रीस्टस थी इनकी लाइफ में जिसने इनकी ऐसी तैसी कर डाली पास्ट में। यस, यहाँ पे दिख रहा है जैसे इनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, बर्डन है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत में है आपके पार्टनर। एंड अभी ये काफ़ी टाइम से सिंगल हैं, काफ़ी लॉस हुआ है पैसे का। 8 5 13 डेथ की एनर्जी में भी ये डिवोर्सी हैं। मे भी इन्होंने अपनी लाइफ में किसी को लॉस किया है, किसी को खो दिया है इस प्रोसेस में, क्योंकि कोई हाई प्रीस्टस इनकी लाइफ में आ गई थी जिसने इनकी ज़िंदगी को तहस नहस कर डाला। एंड अब मे भी आप इनकी लाइफ में आए हैं, मतलब आपका रिश्ता पहुंचा हो सकता है इनके पास, या फिर आपसे ये मिले हैं। ओके, नए नए मिले हैं आपसे, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है। एंड जब मिले हैं तो ये जैसे आपका बिल्कुल रिकॉर्ड सारे खंगाल रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब ऐसा ना हो कि फिर से आप भी हाई प्रीस्टस निकलें, आप भी कोई ऐसा व्यक्ति निकलें कि फिर इनकी बैंड बज जाए। 9 to 11 ये पहले ही बहुत ज़्यादा मतलब सैड हैं। यस, क्योंकि वो जो हाई प्रीस्टस थी, मतलब जैसे किसी का रिश्ता नहीं पहुंचता है तो सिर्फ उसके बारे में बताया जाता है कि लड़की तो गाय है, गाय। तो ये गाय वाय के चक्कर में नहीं पड़ रहे हैं, ये सोच रहे हैं भैया चेक कर लो कायदे से, वरना फिर से फटके पड़ेंगे और फिर झेला नहीं जाएगा। तो किंग ऑफ कप की एनर्जी में आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा सैड हैं। इनकी समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करें, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। एंड ये ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि भाई अब किसी सब कुछ सही हो जाए, वरना अब झेलने की हिम्मत है नहीं। तो 2 4 6 की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो आपके पार्टनर कह रहे हैं कि प्लीज़ ये पर्सन मेरे जैसा ही हो, मतलब ये मेरे दिल को समझे, मेरा दर्द समझे, मेरे साथ अच्छे से डील करे। अब कोई ऐसा पर्सन मत दे देना जो फिर से बैंड बजा के चला जाए। ये सेम सिचुएशन आपकी भी हो सकती है, कि आप भी अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल कर चुके हैं, इतना झेल चुके हैं, कि अब आप भी ईश्वर से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि अब ऐसा कोई गड़बड़ ना हो जाए। 8 ऑफ कप की एनर्जी है। मे बी आपके पार्टनर ने किसी से
प्यार के मामले में ये काफ़ी अपने आप को अनलकी फील करते हैं। इनको लगता है कि मतलब हमेशा इनको उल्टे पाँव लौटना पड़ा है। इनके लव ये कप जो हैं सारे हमेशा खाली रह गए हैं। 8 to 10, 1 की एनर्जी, मजिशियन की एनर्जी। मे बी वो जो थर्ड पार्टी थी उसने आपके पार्टनर को लच्छेदार बातों में फंसाया हो सकता है, बड़ा अच्छा अच्छा दिखाया हो सकता है, एंड फिर आपके पार्टनर को मतलब इनके कोई ख्वाहिश नहीं पूरी हो पाई, इनकी धज्जियाँ उड़ गई, इनकी ऐसी तैसी हो गई। उस व्यक्ति ने इनको बहुत ईगो दिखाया, इनका मजाक उड़ाया, इनकी बैंड बजा दी। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी, मतलब लिटरली जैसे कोई इंसान जीते जी, समझ जाइए। ओके, मतलब बहुत ही बुरी हालत हो गई आपके पार्टनर की। 9, 5, 14 टेम्परेंस की एनर्जी। अब जैसे इनका बिल्कुल उच्चाटन हो गया है मैरिज से, लव से, हर चीज़ से। मतलब इनको दुख इस बात का है कि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, मैंने हमेशा सच्चा प्यार किया, लेकिन मुझे कभी उम्मीद ना मिला रे मन का। वो वाली कंडीशन है इनकी कि मतलब मैं लॉयल हूँ, मैं सब कुछ अच्छा हूँ, इससे फ़ायदा क्या है जब सामने वाला आके मुझे एक्सीडेंट करके निकल जाए। मैं गाड़ी सही से चला रहा हूँ, अब सामने वाला ठोक के चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि पड़ा तो मैं हूँ हॉस्पिटल में। तो मेन दिक्कत ये दिख रही है कि आपके पार्टनर अब फिर से घायल नहीं होना चाहते हैं। एंड यस, पेज ऑफ सॉर्ड, आपके पार्टनर अब फिर से वही सारा जो गंदगी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि अब इनके साथ वही चीज़ रिपीट हो जाए, क्योंकि इनके अंदर हिम्मत नहीं बची है। यस, 8, 5, 13 एम्प्रेस की एनर्जी। अब ये एम्प्रेस की एनर्जी एकदम से कहाँ से प्रकट हो गई भाई। ओके, यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी आई है, मतलब अब ये चाहते हैं कि इनको कोई क्लासी व्यक्ति मिले, कोई ऐसा व्यक्ति, मतलब यहाँ पे काफ़ी छीछा लेदर हुई है इनकी। मतलब जैसे होता नहीं है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बड़ा स्पिरिचुअल दिखाएंगे, बहुत अच्छा, कि मैं तो मतलब जैसे होता नहीं है कि लड़की, कोई लड़की देखने जाता है तो शुरुआत में क्या होता है, लोग कहते हैं लड़की तो गाय है बिल्कुल, लड़की तो बड़ी अच्छी है, लड़की तो बड़ी अच्छी है, नेक है, लेकिन फिर बाद में वो अपना डेंजरस रूप दिखा देती है। मतलब आपने सुना होगा, इधर 2-4 बार ऐसे कुछ केस हुए हैं। तो मतलब वही चीज़ है कि इतना ज़्यादा बुरा हो चुका है इनके साथ, इतना ये झेल चुके हैं कि अब ये चाहते हैं कि मतलब वो सब शीशा लेदर ना हो, अब कोई ऐसा मिले जो क्लासी हो, जो थोड़ा सा रॉयल हो, जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, जिसे मैं पलकों पे बिठाऊं, जिसको मैं, जिसके लिए रेड कारपेट बिछा दूं, जिसके लिए मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरे दिल की क्वीन बन के रहे, ना कि मुझे अपने पैरों का शू बना के रखे। ओके, तो यहाँ पे 3, 4, 7 की एनर्जी है। 7 का मतलब ये है कि रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी, इमेजिनेशन। आपके पार्टनर ऐसे ही पर्सन इमेजिन कर रहे हैं, मे बी इन्होंने जैसा इमेजिन किया था एग्जैक्टली वैसे ही आप हैं। एंड जब आप इनको मिल गए हैं, मतलब कि मतलब आपका रिश्ता पहुंचा है, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ है जिसको देख के आपके पार्टनर डर भी रहे हैं, एंड आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई वो सही है, भाई ऐसा तो नहीं है कुछ गड़बड़ हो, भाई अब किसे फंस तो नहीं जाएंगे। तो वो वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। यूनिवर्स थोड़ा फ्यूचर बताइए, मेरे व्यूवर्स का क्या रहेगा। आपके पार्टनर का तो देख लिया, प्रोजेक्शन मैंने कहा था कि आप दोनों एक दूसरे, आप दोनों की सेम कंडीशन है, ये बात मैंने बोली थी। आप दोनों ही डर रहे हो सकते हैं, आप दोनों का पास्ट बहुत गंदा रहा है, एंड अब आप उस गंदगी में दोबारा नहीं जाना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि भाई अब सब कुछ अच्छा ही हो जाए। गुड, इनोसेंस, अब आपको कोई इनोसेंट पर्सन चाहिए, अब आपको भोला भाला प्यारा सा इंसान चाहिए, अब आपको ज़्यादा कुछ चाहिए ही नहीं। ओके, 19 एंड 7, मतलब 26 मतलब 8 स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी है। अब आपको कुछ नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक प्यार करने वाला सीधा सच्चा इंसान चाहिए। ओके, तो मैं थोड़ा सा एक कार्ड और निकालते हैं, पास्ट लाइफ। यस, आप लोगों की पास्ट लाइफ बिल्कुल एक ही जैसी रही हो सकती है, या फिर आप लोग पास्ट लाइफ से एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो यूनिवर्स थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर तो ले रहे हैं इन्फॉर्मेशन। क्वेस्ट, देखिए मे भी आपको कोई मिसगाइड कर सकता है, आपको कोई बोल सकता है कि इधर मत जाओ उधर चले जाओ, तो ऐसी गलती मत करिएगा, क्योंकि ये कोई भी ग्रीड, कोई भी क्वेस्ट, कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको इस पर्सन से किनारे ले जाए, अलग ले जाए, तो आप गलती मत कीजिएगा, थोड़ा सा आंखें खोल के चलिएगा। ओके, एक गलती भी भारी पड़ सकती है आपको। एक कार्ड और दीजिए, जॉय। जॉय का मतलब ये है कि आप जो है अगर क्वेस्ट से बच गए तो सब कुछ अच्छा रहेगा, ग्रीड नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी। ओके यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए
उनके लिए कार्ड दीजिए। मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या गाइडेंस है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। आपको थोड़ा देखिए शुरुआत में एडजस्ट करना पड़ेगा एंड ये एडजस्टमेंट दोनों साइड से होगा। इसका रीज़न ये है कि आप दोनों एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आपके अंदर भी बहुत सारे फियर हैं, बहुत सारी इनसिक्योरिटी हैं, आपके पार्टनर के अंदर भी सेम सिचुएशन है। तो अब ये जब दोनों लोग इतना पेन में हैं, इतना सब कुछ झेल चुके हैं, तो ये तो सोचना ही बेकार है कि जाते जाते वहाँ पर सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा, आप लोग रोमांटिक सॉन्ग गाने स्टार्ट कर देंगे। ऐसा नहीं होगा, टाइम लगेगा। ओके, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन फिर उसके बाद धीमे धीमे करके चीज़ें बेटर होंगी। तभी भी मैं इसको क्लेरिफाई कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एडजस्टमेंट क्यों रिक्वायर है, क्या करना पड़ेगा। 2 ऑफ कप, सोलमेट, एक दूसरे की सोल तक पहुंचना पड़ेगा, एक दूसरे को अच्छे से जानना पड़ेगा, एक दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पे देखिए प्रोजेक्शन वाली एनर्जी है, सेम सिचुएशन तो आप दोनों की वैसे भी है। तो जब आप लोग एक दूसरे की रूह को छू लेंगे, एक दूसरे की सोल को टच करेंगे, एक दूसरे का दर्द समझेंगे, एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे, तभी होगा आपका रियल रीयूनियन, तभी होगा आपको सच्चा प्यार इनसे। तो यहाँ पे प्यार मुझे शुरू में नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद में जा कर के ये प्यार बहुत ज़्यादा फलने फूलने वाला है। ओके, बिल्कुल इतने रोमांटिक आप लोग हो जाएंगे, मतलब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। मतलब लिटरली इस वक्त आप इस चीज़ पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करेंगे, आपको लगेगा रिडिकुलस, लेकिन फ्यूचर में आप इस चीज़ पे विश्वास करेंगे कि यस एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। जय माता दी।